आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी हरी मूंग या साबुत मूंग की मज़ेदार सी दाल। कहते हैं अगर आप गोश्त नहीं खा सकते, अगर आपके पास गोश्त खाने के पैसे नहीं है तो आप साबुत मूंग या हरे मूंग को बनाकर खाएं। आपको उतनी ही ताकत मिलेगी जितना कि गोश्त से मिलती है। जिनके मैदे में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है वो इनको ज़रूर इस्तेमाल करें, और जो बीपी वाले लोग हैं वो भी इसको इस्तेमाल करेंगे तो उनका बीपी जो है कंट्रोल में रहेगा। मगर इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए, तो इसका तरीका मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगी, तो इसलिए आपने वीडियो के साथ साथ रहना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराता रखे। इस छोटी सी प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी हेल्दी सी साबुत मूंग की दाल बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने साबुत मूंग लिए हैं। 1 पाव इसका जो है वज़न है। ये सस्ती होती है, कोई महंगी भी नहीं होती, मगर ये जो 1 कप अगर हम दाल बना रहे हैं तो तकरीबन 7 से 8 अफराद के लिए इनफ है। काफ़ी ज़्यादा बन जाती है पकने के बाद। तो यहाँ पर 1 कप मैंने दाल ली है। इसको अच्छे से आपने चुन लेना है, देख लेना है अंदर कोई कंकर वगैरह कोई पत्थर वगैरह ना हो। तो इसको साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इसको 3 से 4 दफ़ा अच्छे तरीके से खुले पानी से धोकर इसको भिगो दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए। तो खुले से बर्तन में डाल के आप इसको धो लीजिए पानी डालकर, तो फिर इसको भिगो कर रख दीजिए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो दाल को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। इसमें जो है 2 कप पानी डाल दिया है। इसको रख दूँगी 2 घंटे के लिए। ये अपने साइज़ में डबल हो जाएगी और पानी बाकी जितना बचेगा मैं आपको दिखाऊँगी, आपने ढक के रख देना है। तो यहाँ पर 2 घंटे हो चुके हैं, तो दाल पकाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर लिया है। आप चाहे तो देगची भी ले सकते हैं, आप चाहे तो मट्टी की अगर हांडी है ना वो भी ले सकते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट होगी। मेरे पास नहीं थी, मैंने जो है मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। दाल अपने साइज़ में डबल हो चुकी है। पानी इसमें 1 कप रह चुका है। पानी को मैंने ढक दिया था, वही पानी इस्तेमाल करेंगे, पानी ज़ाया नहीं करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे अदरक का पेस्ट। ये अदरक मैंने फ्रेश ली थी, 1 इंच का टुकड़ा था, उसको मैंने बारीक पीस लिया है। फ्रेश ही कूट के डालेंगे। 1 छोटे साइज़ का प्याज लिया है। इसका जो है दरमियान वाला जो इसका पार्ट होता है ना वो आपने काट के ज़ाया कर देना है। इस प्याज के 4 पीस करके मोटे मोटे करके डाल देने हैं। ज़्यादा बारीक करने की या मेहनत करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। 2 हरी मिर्चें धोकर वो भी डाल देंगे। सारी चीज़ें मैंने पहले अच्छे से धो ली हैं, फिर इसमें जो है शामिल कर रही हूँ। इसके बाद मेरे पास 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं। इसका ऊपर वाला टॉप इसका काट के ज़ाया कर देंगे और इसको भी रफली सा कट करके इसमें शामिल कर देंगे। टमाटर के बाद यहाँ पर 2 लहसुन के जवे लिए हैं मैंने, दरमियाने साइज़ के हैं, ये भी शामिल कर देंगे। आगे लहसुन का इस्तेमाल होगा, इसलिए यहाँ पर 2 ही आपने सिर्फ अभी इस्तेमाल करना है लहसुन को। तो यहाँ पर हल्दी डालूँगी, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, छोटे वाला चम्मच था, ठीक है जी। इसके बाद 1 छोटा जो है चम्मच इसमें धनिया पाउडर वो डाल देंगे, ये भी फ्रेश कुटा हुआ है। तो बस इसमें लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल नहीं करना। इसके बाद दाल पकते हुए नीचे लग ना जाए, यहाँ पर 1 चम्मच हम डाल देंगे कुकिंग ऑयल। और दूसरा कुकिंग ऑयल डालने से ये भी होगा कि आपकी दाल जब पकेगी तो ऐसे लगेगा जैसे देसी स्टाइल में या देसी टेस्ट आपको आएगा दाल का। तो यहाँ पर ऑयल मैंने या घी आप डाल सकते हैं, ऑयल डाल दिए, ठीक है जी। अब यहाँ पर पानी शामिल करेंगे। 1 कप पहले दाल में था पानी, ठीक है जी। यहाँ पर 3 कप ये पानी हो चुका है। 4 टोटल कप हमने डाल दिए, 1 कप मैं और डाल दूँगी। 1 कप दाल में आपने 5 कप जो है आपने पानी डाल देना है। जो भी आपके पास बर्तन हो ना, जो आप प्याली या कप नापे ना दाल के लिए, उसी से सारी मेजरमेंट आपने करनी है। कुकर का हमने ढक्कन लगा दिया, ऊपर सीटी भी रख दी है। अब इसको पका लेंगे 15 मिनट। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर मैं जो है चूल्हे की आंच को बंद कर दूंगी और इसका सारा जो है स्टीम रिलीज़ होने दूंगी। तो यहाँ पर देखें जिसका ढक्कन हटा लिया, तो माशाल्लाह से जितना भी हमने पानी डाला था अब आधा रह चुका है। दाल भी अच्छे से गल चुकी है, अच्छे से बिल्कुल घुल चुकी है। अब यहाँ पर जो टमाटर थे ना, इसको अपने हल्का हल्का आपने चम्मच से मैश कर लेना है। हरी मिर्चों को आपने मैश नहीं करना, प्याज को और लहसुन जो था 2 जवे लहसुन के डाले थे उसको भी आपने मैश कर लेना है हल्का हल्का सा। चूल्हा यहाँ पर आपने चला लेना है और यहाँ पर हल्का हल्का मैश करेंगे तो ये गाढ़ी हो जाएगी दाल।
तो यहाँ पर मैश हो चुकी हैं चीज़ें और दाल भी काफ़ी ज़्यादा हद तक गाढ़ी हो चुकी है। इसका हरी मिर्चों का जो टॉप था ना ऊपर वाला, वो आपने निकाल लेना है, वो अच्छा नहीं लगता खाते हुए, मुंह में आ जाए तो माशाल्लाह से सारी चीज़ें अच्छे से मैश हो चुकी हैं। अब इसमें शामिल करेंगे नमक, 1 टीस्पून। नमक अपने हिसाब से अपने टेस्ट के मुताबिक सेट कर सकते हैं। नमक को एंड में ही डालिएगा। और यहाँ पर आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाला है। यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर डाला है। यहाँ तक अगर बीपी वालों का बहुत ज़्यादा बीपी हाई रहता है तो आपके लिए ये दाल तैयार है। आपने तड़का नहीं लगाना है उसको किसी भी किस्म का, ना ही लाल मिर्चों का इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। तो मैं बना रही रोटी के साथ खाने के लिए, सबके लिए, जो सब भी माशाल्लाह घर में हेल्दी हैं, किसी को भी कोई मसला नहीं। अगर आप जो है किसी बीपी के लिए बना रहे हैं तो आपने फिर इसको तड़का नहीं लगाना है। 1 कप मैंने पानी डाल दिया था क्योंकि दाल काफ़ी गाढ़ी हो चुकी थी। अब यहाँ पर दाल को पकते हुए 3-4 मिनट हो चुके हैं। चूल्हे की आंच बंद कर दूंगी, इसको साइड पे कर दूंगी और जी इसको लगा देंगे तड़का। आप चाहें तो इसी टाइम पे इसको ऐसे इस्तेमाल करें, मैदे की गर्मी के लिए भी बेहतर है। तो तड़का तैयार कर लेते हैं क्योंकि हमने मज़ेदार से इसको जो है तंदूरी रोटी के साथ खाना है, जो कि बड़ी मज़ेदार से दाल लगने वाली है हमारे लिए। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। आप चाहे तो देसी घी से भी इसको तड़का लगा सकते हैं। छोटा प्याज दरमियाने साइज़ का था, बल्कि छोटा ही था, वो उसको मैंने जो है पतला पतला काट करके इसमें डाल दिया है। हल्का से इसको खोल लेंगे। इसके बाद जी इसमें डाल देंगे हम आधा छोटा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। इसको भी कड़कड़ा लेंगे, हल्का सा प्याज़ों का कलर चेंज हो जाए तो इसमें शामिल कर देंगे 1 दरमियाने साइज़ की जो है हरी मिर्च और 1 दरमियाने साइज़ की लाल फ्रेश वाली मिर्च। दोनों का ही कलर भी अच्छा लगता है दाल में और जो है टेस्ट भी मज़े का लगता है दोनों का। देखें जी कलर काफ़ी हद तक प्याज़ों का जो है हल्का हो चुका है, प्याज हल्के से गोल्डन की तरफ जाने लगे हैं। तो अब क्या करना है, देखें जी यहाँ पर लहसुन मैंने लिया था, 4 कलियाँ लहसुन की थी, उसको मैंने पीस लिया है, फ्रेश ही इसका पेस्ट बनाया है बग़ैर पानी डाले। इसको भी 1-2 मिनट कर लेंगे ताकि लहसुन की एक प्यारी सी खुशबू आ जाए, कच्चापन ख़त्म हो जाए, हल्का सा सुनहरा हो जाए। हरा धनिया डाल दूंगी, प्यारा सा मज़ेदार सा जो है हमारी दाल को तड़का लगेगा। तो यहाँ पर देखें जी प्याज़ों का कलर भी, हरी मिर्चों का, तकरीबन सारी चीज़ों का कलर प्यारा सा आ चुका है, प्यारा सा गोल्डन सा कलर। तो अब यहाँ पर आंच को अपने बंद कर देना है। यहाँ पर थोड़ी सी मैं लाल मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ ताकि दाल का कलर प्यारा सा आ जाए और मज़े की भी लगे, क्योंकि हमने पहले नहीं इस्तेमाल की थी किसी भी लाल मिर्च का इस्तेमाल। अगर आप बीपी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने नहीं इसमें तड़का लगाना, मैंने पहले भी आपको बताया है। फिर आप ऐसे ही तड़का लगा सकते हैं, सिंपल सा दाल के ऊपर डाल देंगे मज़ेदार से। यहाँ पर हमारी टेस्टी सी मेरी दादी माँ के तरीके से दाल जो है तड़का दाल तैयार हो चुकी है। साबुत मूंग की दाल यकीन मैंने बहुत बहुत मज़े की लगती है। हकीम लोग बोलते हैं कि भाई अगर आप गोश्त नहीं खा सकते तो आप इस दाल का इस्तेमाल करें, आपको जो है वही सेम रिज़ल्ट मिलेंगे, वही फ़ायदे मिलेंगे। मगर मैं कहती हूँ कि इसका टेस्ट भी वाकई गोश्त से ज़्यादा मज़े का होगा, बहुत टेस्ट लगती है, दिल करता है बस इस दाल को खाते ही जाएं तो पेट भर जाएगा, नियत नहीं भरेगी, इतनी मज़े की ये दाल लगने वाली है। अगर मेरी आज की वीडियो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यारे से कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। अपने बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।